हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दो बड़ी खबर आज की। लोकसभा इलेक्शंस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस बहुत ही जल्द होने वाले हैं। मेरे ख्याल में अप्रैल मई में ख़त्म हो जाएंगे। उसको लेकर के गहमा गहमी बढ़ गई है। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग की अरेंजमेंट हुई थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में सीट शेयरिंग के अरेंजमेंट का ऐलान किया था। आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और काफ़ी उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। जैसा कि एक तो यह है कि बहुत ही एक्सपेक्टेड तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनका नाम वाराणसी से ही है। वो वाराणसी से ही चुनते आ रहे हैं पिछले दो टर्म से। तो इस मरतबे भी वो वहीं से लड़ेंगे। लेकिन दो बड़ी चौंकाने वाली ये चीज़ आई है कि सुबह सुबह आपने देखा होगा कि जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है गौतम गंभीर, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्लीज मुझे रिलीव कर दें। मैं दोबारा से मतलब यही था कि वो दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो जयंत सिन्हा है, यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, हजारीबाग से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। उन्होंने भी वही कहा कि जेपी नड्डा से कि मुझे रिलीव कर दे, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद से जो स्पेकुलेशंस का ये हुआ कि ये दोनों, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लड़ना चाह रहे हैं, इन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है। चूंकि बीजेपी को भी ये पता है कि ये दोनों अपनी जगह से नहीं जीत पाएंगे। बहुत ज्यादा इन्होंने काम वहां पे नहीं किया है। और बीजेपी जो इस मरतबा 370 सीट अपने दम पर जीतने का दावा कर रही है, तो उसमें उनको चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स उतारे जाए जिसके बारे में वो बिल्कुल श्योर हो कि वो सीट जीत पाएंगे। तो बहरहाल उसके बाद ही से ये तमाम चीजें जो है वो करनी शुरू हो गई कि जो भाजपा ने वो मतलब सीट का अपना ऐलान कर दिया, जो लिस्ट का ऐलान कर दिया। उसके लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का जो उन्होंने अनाउंस किया है वो आपको मैं दिखा दूं कि दिल्ली में कौन कौन से ये हो रहे हैं। दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, हाँ, चांदनी चौक से हैं परवीन खंडेलवाल। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं मनोज तिवारी, जो मनोज तिवारी उनके सिटिंग एमपी हैं। और एक जो है नई दिल्ली से एक नया नाम है बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज वो है जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, लॉयर है पेशे से, और पिछले 1 साल से बहुत ही एक्टिव रही हैं। तो वो उनको उसको बीजेपी ने नई दिल्ली से मतलब अपना कैंडिडेट बनाया है। वेस्ट दिल्ली से जो है वो है कमलजीत सहरावत। ये एक महिला है, खातून है, जिसको बीजेपी ने वहां से वेस्ट दिल्ली से उतारा है। और साउथ दिल्ली से जो है वो रामवीर सिंह बिधोड़ी हैं। ये पहले भी बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं 2-3 टर्म में दिल्ली असेंबली में। इस मर्तबा वो लोकसभा के लिए बीजेपी ने उसको वहां से उतारा है। तो ईस्ट दिल्ली का जो है, ईस्ट दिल्ली का अभी नाम यहाँ पे नहीं आया है, लिस्ट में उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि ईस्ट दिल्ली से ही गौतम गंभीर जीते थे पिछली मर्तबा। तो वो देखना होगा। लेकिन जो एक दो चीजें जो और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने भोपाल से भी अनाउंस किया है, जो मध्य प्रदेश की कई सीटों से भी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया। उसमें भोपाल में वो जो टेरर अक्यूज्ड हैं, साध्वी सिंह, प्रज्ञा सिंह, साध्वी तो मैं नहीं कहता हूं, प्रज्ञा ठाकुर, जो मालेगांव टेरर ब्लास्ट में, जो बॉम्ब ब्लास्ट में उसका नाम है, और उसको मोदी ने पिछले इलेक्शन में अपना सीट दे दिया था और वो जीत भी गई थी। और इस मर्तबा उसका नाम भोपाल से नहीं दिया गया है। तो वो एक थोड़ी सी वो मतलब चौंकाने वाली थी कि सडनली बीजेपी को भी लग रहा है कि ये एक हिंदुत्व की तो हीरोइन है वो, चूंकि उस टेररिस्ट है, और ऐसे लोग हिंदुत्व के आइकॉन होते हैं। तो इसके बावजूद जो है बीजेपी को ये लग रहा है कि वो वहां से नहीं जीतेगी, तो उसका नाम का अनाउंस नहीं हुआ है। ये जो तमाम पूरी जो लिस्ट है वो आपको हम कुछ देर में ये कमेंट सेक्शन में वो तमाम आप देख पाएंगे यहाँ पे। सो बहरहाल, अगर आप फेसबुक पे ये देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर आपको ये स्क्रीन पे ही कुछ देर में नजर आ जाएगा ये तमाम उन लोगों के जो लिस्ट है। तो बहरहाल एक तो ये है मतलब कि डेवलपमेंट है कि बीजेपी ने अपने नए जो कैंडिडेट्स का ऐलान जो है इतने सीटों पे उन्होंने कर दिया है। और अब यह है कि मतलब बहुत ही जल्द जो है डेट्स का और तमाम चीज़ों का, कितने चरणों में, कितने स्टेजेस में इलेक्शंस होंगे, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ये तो एक बात हुई। और इसमें दोनों ही तरफ से एक इंडिया अलायंस जो है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है और तमाम पार्टियां उसमें हैं, आम आदमी पार्टी भी है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी, वो सब है, ममता बनर्जी भी है अनाउंस उसमें शामिल हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि बीजेपी और उनकी जो एनडीए अलायंस और बहुत
इस मर्तबा जो कांग्रेस से निकल करके बहुत सारे लीडर और जो यूपीए के जो लोग थे वो भी इनके साथ आ गए हैं। चाहे महाराष्ट्र में एनसीपी हो जाए, एनसीपी टूट गई और शरद पवार के जो नेफ्यू थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उनको ओरिजिनल अब एनसीपी का दर्जा मिला है, तो वो आ गया है बीजेपी में। इस तरह से फिर हिमाचल में जो भगदड़ मची हुई है, बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस से वहां से निकल गए हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो एक मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और कांग्रेस वाले और बहुत सारे जो बीजेपी के क्रिटिक हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि इस मरतबा अगर भाजपा जीत गई तो आइंदा से इलेक्शंस होंगे ही नहीं, चूंकि वो एक ऑटोक्रेटिक मतलब एक सिस्टम बन जाएगा जिसमें डिक्टेटरशिप होगा और नरेंद्र मोदी उसके डिक्टेटर होंगे। तो ये एक तो उनकी आशंका है। दूसरा ये कि जो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, इस मरतबा वो बहुत हद तक बीजेपी को डिसलॉन्च कर लेंगे और उसके बाद इंडिया की सरकार बन जाएगी वहां पे। कितने उनके दावे में सच्चाई है ये कहना बड़ा मुश्किल है, चूंकि मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि अगर आपने 3 चीजें इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म नहीं किया है तो अपोजिशन को भूल जाना चाहिए। उनका उनका जो ख्वाब है सरकार बनाने का वो हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। वो 3 चीजें क्या हैं कि सिंगल स्टेज में इलेक्शंस हो, बैलेट पेपर से इलेक्शंस हो, और जिस दिन इलेक्शंस हो उसी दिन काउंटिंग हो। शाम में इलेक्शंस हो, उसके बाद काउंटिंग हो। ये सेगमेंट मैंने पिछले 2017 से मैं बोलता आ रहा हूं, 2017 से 7 साल हो गए। 7 साल से अनगिनत वीडियो बना बना करके पब्लिक स्पीकिंग जहां जहां मैंने किया वहां पे मैंने ये बात कही है कि ये 3 चीजें जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, ऑपोजिशन को सरकार बनाने का ख्वाब भूल जाना चाहिए, उनको मतलब हटा देना चाहिए, बिकॉज ऐसा होने वाला नहीं है। और तो मेरा तो ये प्रिडिक्शन यह है कि मोदी आ रहे हैं, चाहे उनके खिलाफ नाराजगी हो नहीं हो, डजेंट मैटर, मोदी इज कमिंग बैक। अगर ये 3 चीजें नहीं हुई तो देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप मोदी फ्रॉम रिटर्निंग टू पावर। अब आने वाले दिनों में क्या होगा वो देखने की बात होगी, लेकिन जो मौजूदा रियलिटी यही है कि मोदी इज कमिंग बैक टू गवर्नमेंट फॉर द 3rd टर्म विथ इवन बिगर मेजोरिटी। वो अपना वो नैरेटिव सेट करवा देंगे वो मीडिया से कि ये नाराजगी थी, वो नाराजगी थी, और मंदिर का इतना फायदा हो गया, इसका इतना फायदा हो गया, और इतने सारे लोगों को रोजगार इन्होंने दे दिया, और क्या क्या स्कीम और नई चीजें अनगिनत करके। चूंकि मीडिया पे इनके कंट्रोल है, और मीडिया अगर आपके हाथ में है तो आप कुछ भी नैरेटिव को आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो ये जो इन दो मुद्दों पे आपसे बात करनी थी। बाकी जो इलेक्शन का माहौल तब शुरू हो ही चुका है, तो फिर आपसे बातचीत होती रहेगी। इन द मीन टाइम अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।